रवि कुमार जी, गोरखपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या हम किसी नित्य लीला प्रविष्ट अप्रकट संत को अपना गुरु मान सकते हैं? क्या उनकी बताई साधना से भगवत प्राप्ति हो सकती है? लेकिन हम चल नहीं पाएंगे ना। हमको प्रकट में शासन की भी आवश्यकता है और दुलार की आवश्यकता है। अब वो तो भगवान में लीन हो गए। अब हमारा शासन कौन करेगा? हमें दुलार कौन करेगा? हमें प्रकट में माँ की तरह गुरुदेव चाहिए, जिनके चरणों में बैठकर हम अपनी कमियों का निवेदन कर सकें, उनसे बचने का उपाय प्राप्त कर सकें, और जिनसे हमें भय हो कि अगर हमें गलती हो गई तो गुरुदेव सभा में डांटेंगे, गुरुदेव हमको दंड देंगे, गुरुदेव हमसे बेरुखी कर लेंगे। हमको ऐसा जीवन बनाना है कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहें और उनके चरणों में जाके बैठ पावे। नहीं तो भगवान को किसी ज्ञान की आवश्यकता है क्या? लेकिन उन्होंने संदीपनी जी को गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और आप नीचे बैठे, उनको ऊपर बैठाया। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव होता है, उन भगवान को विद्या अध्ययन की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने भी प्रगट में गुरु बनाया ना। तो हमें लगता है कि हमें प्रगट में गुरु बनाना चाहिए, और नित्य लीला जो प्राप्त महापुरुष हैं उनके वचनों को पढ़ना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर प्रगट में हमें प्रगट गुरु की आवश्यकता है। भगवान दास जी, कबीर पंथी। श्री राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं, वहाँ सेवा मुझे जनता की करनी पड़ती है। मैं अधिकतर समय उसी सेवा में गुजर जाता है। मुझे एहसास होता है कि जो समय मुझे परमार्थ में देना चाहिए वो मैं देने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वो परमार्थ बना लीजिए। व्यवहार को परमार्थ बना लिया जाता है, क्योंकि व्यवहार को हमें करना ही पड़ेगा। मान लो आप तो विधायक हैं, पर किसी के पिता भी हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई हैं। ये सब धर्म है। भ्रातृ धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये भी धर्म है। अब इनका भी पालन करना है। तो अब इनका अगर पालन नहीं किया जाए तो अधर्म हो जाएगा। तो आपको तो बड़ी सेवा मिल गई कि हजारों आदमियों की सेवा करनी है। तो अब हर आदमी की सेवा को भगवान की सेवा मान लीजिए, बस अधर्म ना होने पाए। भगवान की सेवा में अधर्म नहीं होता। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति का सहयोग करना है, तो हम पहले उस व्यक्ति को भगवान के रूप में देखते हैं कि इसमें भगवान विराजमान है और ये मेरी भगवान की सेवा होगी। इस व्यक्ति की जो हम सेवा करेंगे वो भगवान की सेवा होगी। और नाम जप करें और पापाचरण न करें, विधायक पद का अभिमान न रखें। ये भाव रखें कि भगवान ने मुझे हजारों की सेवा का पद दिया है, मैं सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। अगर अभिमान रहित होकर और ऐसा आप करेंगे तो यही आपकी भक्ति बन जाएगी और यही आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। पर शराब न पिए, पराई स्त्री से व्यभिचार न करे, घूसखोरी न करे, तो ये आपकी पूजा बन जाएगी और यही पूजा आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। समाज में भगवान विराजमान है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान विराजमान है। जैसे हीटर में बिजली विराजमान है, फ्रिज में विराजमान है, पंखे में विराजमान है। करण के कारण अलग अलग उसका प्रभाव दिखाई देता है, पर बिजली तो एक ही है ना। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई अच्छे स्वभाव वाला है, कोई मध्यम स्वभाव वाला है, लेकिन सब में पावर भगवान विराजमान है। उन्हीं भगवान को लक्ष्य करके हम सेवा करें। जब कोई पदाभिमानी हो जाता है तो उससे पापाचरण होने लगता है। तो जब हम पद का अभिमान धारण कर लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, और जब हम पद का सेवा में प्रयोग करते हैं तो विधायक कोई पद थोड़ी, और आगे पद है। आगे पदों में भगवान उन्नति करवाएंगे, आपको बड़ी सेवाएं दे लाएंगे। यदि आप छोटी सेवा 100 रुपया सही खर्चा कर देना तो पिता 1000 देने की सामर्थ्य रख लेता है, तो 1000 सही खर्चा तो 1 लाख का अधिकारी बना देता है। तो सबसे बड़ा पद है भगवान का परम पद, जिसे परम पद कहते हैं। यदि इन छोटे छोटे सांसारिक पदों का ठीक निर्वाह करें तो भगवान परम पद दे देंगे। वो करुणामय है। तो नाम जप करो, गंदे आचरण मत करना और समाज की सेवा की भावना रखना। अपने को जो सबसे छोटा समझता है वही महान बनता है।
त्रणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वो महान बन जाता है, जो अपने को बड़ा समझता है उसे भगवान गिरा देते हैं। अभिमानी नष्ट हो जाता है, दैन्य भगवान के दरबार तक पहुंच जाता है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो जितना दैन्य होता है उतना ही महान होता चला जाता है। जो जितना गंभीर और पवित्र आचरण वाला होता है वो समाज प्रिय होता चला जाता है। तो आप समाज प्रिय बने, किसी को दुख न दें, सबको सुख दें और अपने आचरण पवित्र रखें।